जरा हटके की स्टोरी में was there any relatable moment from your real life for you in the entire story? कुछ कुछ क्योंकि मतलब हम सब जो एक फैमिली स्टोरी जब आप बनाते हैं तो माँ बाप मामा मामी ये सब हम सब रिलेट करते ही हैं यू नो मेरे जो पूरा परिवार है रिलेटिव्स का, दे आर नॉट इन बॉम्बे, वो सारे कुछ पंजाब में है, कुछ हिमाचल में है, कुछ देहरादून में है। तो पर जब भी हम इकट्ठे होते हैं तो जो माहौल बनता है, जैसे पिछले साल मेरी कज़न की शादी थी हिमाचल में, तो जब हम वहाँ गए थे तो हम एक ही कमरे में 10 लोग सो रहे थे हम, क्योंकि वो जो माहौल जो साथ में मज़ा आता है और जो कई टाइम से हम मिले नहीं होते हैं और बातें शुरू होती हैं और सब कुछ होता है, वो माहौल कुछ और ही होता है। एंड वी ऑलवेज क्रेविंग फॉर दैट इन अ सिटी लाइक बॉम्बे। तो जब हमें ये शूटिंग के दौरान वो जीने का मौका मिला, वो फील करने का मौका मिला, सो आई थिंक ऑन सेट ऑल्सो इट वॉज लाइक अ बिग फैमिली कमिंग टुगेदर। और वो जो 50-60 दिन हमने साथ में शूट की लगातार, तो वो बड़ा मज़ा आया। एंड आई थिंक दैट वॉज द रिलेटेबल फैक्टर फॉर अस कि यार एक परिवार को घर से छोड़ के हम सेट पे आते थे और वो ये दूसरे परिवार के साथ हम काम करते थे। आप कभी लिविंग रूम में सोए हो? हाँ सर, है ना? या तो सर मैं जहाँ पैदा हुआ था मलाड में, मालवानी कॉलोनी, पता होगा कि नहीं, हाँ, सो मालवानी कॉलोनी नंबर 1 में वो 10 बाय 10 का कमरा था, तो वहाँ मैं पैदा हुआ था। तो अभी तो कल जन्मदिन है, तो 35 साल पहले मैं वहाँ पे था। तो वहाँ से, पर इट्स बीन माई पेरेंट्स जर्नी, मेरे माँ बाप की जर्नी रही है। एंड गॉड हैज़ बीन रियली रियली काइंड टू शो अस गुड टाइम्स एंड होपफुली बेटर टाइम्स अहेड। बट ऑफ कोर्स सर, लिविंग रूम मतलब मुझे अभी भी मतलब वो एक होता है ना, पापा और मम्मी, एक कहानी जो हमेशा 1000 बार बच्चा सुन के बड़ा होता है कि ये कि तुम जब पैदा हुए थे तो एक गद्दा था, एक आटे का डिब्बा था और एक चूल्हा था, तो ज़्यादा उड़ो मत। तो ये कहानी सुन सुन के बड़े हुए हैं। Hello, I have a Dinesh sir. question. Dinesh sir. जी Hello. Yeah. Hi sir, this is Krisha from PTI. Hi, Krisha. Hello. I just wanted to ask you that as we have seen for the past 1 year and more that the movies haven't been performing so good at the box office, other than if we say Pathaan or now the Kerala Story. So do you think this movie will be able to impress the audience and make it to your hit list? आप बताइए, आपको क्या लग रहा है? So I'll tell you what, you know, ये हमेशा एक question आता है, but these films have built us. All the films that we've made are stories like I was telling ma'am about the middle class, right? Which is India, you know, which is, so there is, this film really caters to a family. Why this couple is getting divorced, we will ask them later, is a very, very complicated question because we've not shown that. What is the family's role in the divorce? We don't know. So, and when you leave this film, I promise you, you will go home and hug your family. That is my guarantee. So if you feel that's a feeling, and I feel 2-2.5 साल से ऐसी कोई पिक्चर आई नहीं है जिसमें आप पूरे खानदान में साथ बैठ के क्लीन पिक्चर देख सकते हैं, जैसे लक्ष्मण बनाते हैं उन्होंने लुका छुपी, और मतलब ऑल माई आंटीज वेंट क्रेजी आफ्टर लुका छुपी, यू नो। एंड मतलब मेरी नानी ने मुझे फ़ोन करके बोला था उनको मिम्मी बड़ी पसंद आई है, तो मैंने उन्हें ये ट्रेलर भेजा था, तो शी कॉल्ड एंड आस्क्ड मी कि पापा इसका डिवोर्स क्यों हो रहा है, तो मैंने बोला आपको थिएटर आना पड़ेगा. सो इफ यू थिंक दैट क्वेश्चन इज एक्साइटिंग फॉर यू then you'll come to the theater. But I hope we make films like this run, and that's the question, because it's very easy to put it on digital and give it home, but एक साथ में पूरे थिएटर में बैठ के ऐसे बात करने में इतना मजा आता है, तो अगर आप ये पिक्चर देखिए तो ये बहुत हंसाएगी आपको. It'll really really make you laugh. So if you're up for a laugh and you're up for a big cry, come. Vicky here. Hello. क्या हाल चाल भाई? All good, sir. After a long gap, you know. Yeah. So good to see you. Trailer looks seriously very amazing. You know, वो nuances नज़र आ रहे हैं. अगर आप किचन भी देखें, इतनी डिटेलिंग करी गई है कि कहाँ चूल्हा रखा होता है. Subudha, please stand, sir. Subudha is our production designer and one of the leading production designers in the country, if not the one. But love you, sir. It looks so real in a real space, you know. आप दोनों की पहली बार केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन बहुत अच्छी लग रही है. कॉमेडी इज़ अ वेरी सीरियस जॉब टू डू. और जिस तरह का सिनेमा आप करते आए हैं, बहुत अलग तरह का मुख्तलिफ सिनेमा और बहुत कामयाब सिनेमा किया है आप. कॉमेडी के बारे में उसको मैनेज करना, टाइमिंग को मैनेज करना, उसके लिए क्या खास किया आपने? व्हाट इज द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट व्हाइल डूइंग द कॉमेडी पार्ट इन द प्रोजेक्ट? I think first and foremost मुझे लक्ष्मण सर के साथ ट्यूनिंग करनी थी कि उनके साथ कि वो किस तरीके का ह्यूमर देख रहे हैं, बिकॉज इट्स नॉट द लाफ आउट लाउड इन दैट सेंस काइंड ऑफ स्लैपस्टिक कॉमेडी गोइंग ऑन, बड़ी सिचुएशनल है.
और जो सिचुएशन से कॉमेडी आती है, नॉट नेसेसरीली जो किरदार है उनके लिए कॉमेडी चल रही है। तो उसमें आई थिंक द ब्रीफ दैट आई गॉट फ्रॉम लक्ष्मण सर की कोशिश मत करना, बस उस सीन को सच्चाई से जी लो, उस किरदार को सच्चाई से जी लो। आई थिंक वो कॉमेडी अपने आप आ जाएगी जितनी आनी चाहिए। सो हमने साथ में मिलके वही कोशिश किया था कि जो सीन का जो मोमेंट की सच्चाई है उसको हम जिए, और होपफुली जिस सीन्स में वो थोड़ा सा ह्यूमर वाला एक एलिमेंट आना चाहिए वो आप तक लैंड करेगा।